राजावा में राजावा अब बुलाइए गला हो राजा राजा में हो हमारा खाने यार राजा जी पोता हाँ बड़ पोता गरीब आदमी जो खेरा चला के जीवन यापन अपना करता था, अपने परिवार का पेट पालता था, उसको इतनी बुरी तरह से उसके घर के बाहर में नशे के सौदागरों ने किस तरह से बेरहमी से मार दिया। यहाँ पे दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हत्या हो गई, बेरहमी से गोली मार दिया गया उसके घर के बाहर में, और कोई देखने नहीं आता है। सिर्फ खाना पूर्ति प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। दादा यहाँ पे आ रहे थे, उधर से प्रेम कुमार आया था, वहाँ पे गाड़ी लगा के अपना बथान में घुसा, यहाँ पे खड़ा होके दादा यहाँ पे निकले, गोली मार के चला गया। ठेला चलाते थे, बाल बच्चा के ठेला चला के पालते। अब हमको कोई अथी नहीं है कि कैसे हम बाल बच्चा के रखेंगे, कहाँ पर जाएंगे, कोई अवस्था नहीं है सर। दम हम गरीब आदमी मजबूर है, जो मर्दाना रहा उसको तो लोग लिए, बाल बच्चा है, कोई लूर अकिल के नहीं है। फांसी की सजा दीजिए, इसका घर पर बुलडोजर चलवाइए। जी सर, अभी से गांजा बेच के सर बहुत इसको घमंड हो गया। अभी भी गांजा बेच रहा है, प्रशासन के रहते हुए में गांजा बेच रहा है। छापा पड़ाएगा तो 5 किलो गांजा से कम नहीं निकला। राजावा में राजावा अब बुलाइए गला हो राजा राजा में हो हमारा खाने यार राजा जी पोता हाँ बड़ पोता वही हो राजा हाँ, इनका बाप डेट की घंटा में हमारा राजा औराइए ले लग माइयो राजावा कुछो कर राजावा ले लग। अच्छा, आप देखिए, हम आए हैं, कुछ अच्छा मिलेगा, न्याय मिलेगा। भागत चला, पकड़ेबे नहीं कर रहा है। आज जेल में के आदमी पर बात को जो जेल से ही षड्यंत्र रचा कि कोई पकड़ नहीं ला। वो तो होता ही। SC/ST का तो नहीं लगाया केस लगता है? नहीं सर, नहीं। पैसा कैसे मिलेगा इनको? तो SC/ST का लगाने के लिए SC/ST का केस इसमें नहीं लगेगा तो इनको SC/ST का लगेगा, SC/ST है तो लगेगा क्या? हाँ, ये पूरे बिहार में कल भी दलित समाज हमारा जो था, और उसमें विशेषकर पासवान रविदास कल भी असुरक्षित था, आज भी असुरक्षित है। कल भी हत्याएं हो रही थी, मार दिया जा रहा था, हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म कर दिया जा रहा था, हमारे पासवान भाइयों के खून से इस धरती को लाल कर दिया जा रहा था, और आज भी नई सरकार बनने के बाद भी ऐसा हो रहा है, जबकि इस सरकार को पूरा समर्थन बिहार के पासवान समाज ने दिया। लेकिन ये सरकार जो है हमारे समाज की रक्षा करने में विफल है। आप देखिए किस तरह से एक गरीब आदमी जो खेरा चला के जीवन यापन अपना करता था, अपने परिवार का पेट पालता था, उसको इतनी बुरी तरह से उसके घर के बाहर में नशे के सौदागरों ने किस तरह से बेरहमी से मार दिया। और अपराधी का कोई जात नहीं होता है, चाहे वो यादव हो या कोई भी हो, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, हमारा ये मानना है। और मुझे लगता है कि यही एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कारण बिहार में इनकी सरकार बनने में विफल हुई, क्योंकि 90% जगह जहां हम देखते हैं ये शोषण अत्याचार जो है इन्हीं लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो हमारी मांग है, और मैं जो भी पदाधिकारी हैं उनसे पर्सनली मिलूंगा और मिल करके इनको न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि जहां जहां भी हम प्रयास करते हैं वहां लोगों को न्याय मिलता है, और यहाँ भी मिलेगा। इनको घबराने की जरूरत नहीं है। इनके जो अब तो वो चले गए हैं, उनको वापस हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि हम इनके साथ खड़े हैं।
और जब तक न्याय नहीं मिलेगा इनकी लड़ाई को हम आगे लेकर के चलेंगे। जातीय सूचक इनको गाली। तो यही तो मैं कह रहा हूं ना कि सरकार, ये इस सरकार में पहले भी शोषण अत्याचार लगातार होते रहा, और अगर सरकार एक्टिव रहती, शोषण अत्याचार के खिलाफ काम करती रहती, शोषण अत्याचार करने वालों के मन में डर अगर पैदा करती, शोषण अत्याचार करने वालों को सलाखों के पीछे करती, तो शायद इनका जीवन बच जाता। लेकिन पिछले 10 सालों से लगातार बिहार में शोषण अत्याचार अपनी चरम सीमा पे है, और एक नहीं कई उदाहरण है। ये तो आज यहाँ ऐसा वाकयात हो गया, ऐसे वाकयात पूरे बिहार में हम देखने मिलता है, और हमेशा हमारे पासवान रविदास भाइयों को मार दिया जाता है, हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म किया जाता है, और गाली वाली तो देखिए लगातार ये लोग, जैसे इन्होंने कैसे कहा कि जाति सूचक गालियां हमेशा ही नहीं दी जाती। तो सरकार का कर्तव्य है कि आप सुरक्षा का माहौल बनाइए, और अपराधी और अत्याचार करने वाले जो हैं उनके मन में एक डर का माहौल पैदा करना चाहिए, जिससे कि ये शोषण अत्याचार ना हो। राज चौधरी कह रहे हैं कि माफियाओं को जमीन दोज कर रहे हैं, लेकिन राजधानी में जब ये हाल है तो क्या कहेंगे? भाई अब तो ये सामने बात है कि जब पटना राजधानी में ये हाल है, तो दूर सुदूर इलाके जहां आप नहीं पहुंच सकते हैं, हर जगह हम नहीं पहुंच सकते हैं, जो दूर सुदूर इलाका है वहां क्या हाल होता होगा। आप अतिक्रमण के नाम पर आज गरीब पासवानों का घर तोड़ दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हत्या हो गई, बेरहमी से गोली मार दिया गया उसके घर के बाहर में, और कोई देखने नहीं आता है, सिर्फ खाना पूर्ति प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। तो ये अब लोगों को देखना समझना है कि जो आपने किया है, जिस लिए आपने वोट दिया है, क्या वो पूरा हो रहा है। तो मुझे लगता है लोग ये सरकार के शुरुआती पल में ही ये समझ चुके हैं कि इस सरकार के रहते हुए हम सुरक्षित नहीं है। और मेरा आप लोगों के माध्यम से पूरे बिहार के पासवानों, रविदासों, मुसहरों और जो महादलित समाज के लोग हैं उनका कहना है कि आप संगठित होइए और समूहों में रह करके अपनी सुरक्षा कीजिए, क्योंकि ये सरकार आपकी सुरक्षा करने में विफल है। क्या करेंगे परिवार के लिए? परिवारों से आपने बात किया है, क्या स्थानीय प्रशासन का क्या कुछ रोल बना है? क्या ये तो आप देखा आपने ना कि किस तरह से प्रशासन तो खाना पूर्ति कर रहा है। जो एफआईआर है उसमें SC ST का केस भी नहीं लगा है, इनको मुआवजा भी नहीं मिलेगा। SC ST का केस लगेगा तभी तो मुआवजा मिलेगा। SC ST का केस भी एफआईआर में नहीं है, तो DSP से मैं बात करूंगा, और उसमें सबसे पहले तो एफआईआर जो है उसमें जो धाराएं हैं वो धाराएं लगनी चाहिए, ताकि जो मुआवजा है वो मिले। एक आदमी को नौकरी मिलता है, अनुसूचित जाति की हत्या होती है तो वो नौकरी मिले, और जो अपराधी जिन्होंने मारा है उनको पकड़ करके सलाखों के पीछे जो कठोर से कठोर सजा है, फास्ट ट्रैक के माध्यम से उन सजा दिलाने का काम। सूरज कुमार कितने क्लास कसके बोलो। बन। क्या वो था उसकी, कैसे देखी? दादा यहाँ पे आ रहे थे, उधर से प्रेम कुमार आया था, वहाँ पे गाड़ी लगा के अपना बथान में घुसा, यहाँ पे खड़ा होके दादा यहाँ पे निकले, गोली मार के चला गया। हम वहाँ पे खड़ा थे, हम वहाँ से देख रहे थे। फिर घर में जाके दादी को बोले तो दादी हॉस्पिटल लेके गए। वो कितने थे? अकेले थे? 3 थे। 3 लोग। उसमें से 2 बथान में चल गया था, एक आगे गोली मार के चला गया गड्डी में। वो गोली किसने मारा ये जानते हैं? नहीं, बच्चे से दिन था कि रात था बेटा? शाम था। कितना बजे? 3। सबको अच्छे से पहचानते हो जो मारा? बोलो जी। बताओ। हाँ बोलो। वो कृष्णा कुमार था, प्रेम कुमार है, वो लड़का था, उसको नहीं जानते। अच्छा, 2 लोग को जानते हो? कहाँ रहता है वो लोग, मालूम है? प्रेम का घर ही है उधर है, हल्का आगे है उधर, उसका कृष्णा का घर। देखिए सर, हमको पति घर से खाना खा के निकले करीब 3 बजे के अंदाज में, निकाल के यही वेजे पर आके यही पोता के बोला कि 5 गो रुपया दादा दीजिए। बस ये 5 गो रुपया दे दिए, ये जाके उन्हें पोल तर खड़ा हो गया, और उनको खड़ा हो गया, इनको घर से निकाल के, और गोली प्रेम कुमार जो है मनोहर के बेटा, वही मतलब निकला, गोली मार दिया, और मार के 2 गोली मार दिया, हमको पति गिर गया। तो यही पोता दौड़ते गया रोते
कि दादी के दादी दादा के तो गोली मार दिलकोगे दादी। तो हम निकल के आए तो देखे कि ऐसी ही मतलब खून से लथपथ भेल। तो हमको बहू निकला, ओकरा बाद बेटा निकला, सब लथपथ के हम अगम कुआं ले गए और डॉक्टर चेक किए, देखे तो कहें कि नहीं आपको पति ऊपर चल गया, नहीं है, आदमी नहीं है। यही जमीन सरकारी जमीन के चलते ये लोग हमरा से हमेशा मतलब लड़ते रहता है, गाड़ी गलौज और दुसाध चमार करते रहता है। कौन करता है? यही मनोहर गोप के बेटी है, मनोहर गोप के कोई यादव है। हाँ हमेशा कह के सर हमको पति के लिया है। जैसे पति के हमको कहा कि हम सांझ बीने में उठा लेंगे, अब उठा लिया, कब बज के उठा लिया। सांझ बीने में कहा कि उठा ले, दशहरा के पहले बोला बख्ठी हुआ। और ओकरा बाद देखिए कि सोमवार के दिन करीब 3 बजे 4 बजे के अंदाज में हमको पति खाना खा के जो निकले, अनाज न पचे दिए और गोली मार के हत्या कर दिए। ठेला चलाते थे, बाल बच्चा के ठेला चला के पालते। अब हमको कोई अथी नहीं है कि कैसे हम बाल बच्चा के रखेंगे, कहाँ पर जाएंगे, कोई अवस्था नहीं है सर। दम हम गरीब आदमी मजदूर है, जो मर्दाना रहे उसको तो लोग लिए, बाल बच्चा है, कोई लू रखिल के नहीं है सर। वो जादू टोना का भी आरोप उन पर लगा है? नहीं सर, हाँ झूठ के वो मतलब निकाल दिया उसको, माय के हार्ट अटैक हो गया। तब बोला कि वही जादू टोना लगा दिया है। जादू टोना कहला हम लोग कहा जानेंगे कि कैसे जादू टोना। हॉस्पिटल से ओकर औरत आए, हमरे मर्दावा लाश उतारलक, सब कहलक, तब मार देलक गोली से। पूछिए उन लोग से जौरे जौरे कैसे हमको पति किया है उसको माय के। क्या मांग है, क्या चाहती हैं आप? हमको मांग है यही कि हमको बाल बच्चा के देखिए पैसा कौड़ी दीजिए, कहीं रहे के सुविधा दीजिए, कहाँ पर जाए। ये दुश्मन के जा पर ही रहम तथा दुश्मन पे नंबर बाल बच्चा के ले लेते जान। उस पर अपराधी उस पर फांसी की सजा दीजिए, इसका घर पर बुलडोजर चलवाइए। जी सर, अभी इससे ये गांजा बेच के सर बहुत इसको घमंड हो गया। अभी भी गांजा बेच रहा है। प्रशासन के रहते हुए मैं गांजा बेच रहा छापा पड़ाएगा तो 5 किलो गांजा से कम नहीं निकलेगा सर। जी सर, हमेशा अभी भी धमकी दिया था, 40 आदमी से आया था। पैसा खाती है इससे, प्रशासन से चुप हो जाती है। जी सर, दुसाध समझ करके गाड़ी देता था वो, उसका सारा बेटिया तीनों बेटा देता था गाड़ी, और मनोहर को भी मारने की धमकी भी देता था, और थाना से भी धमकी देता है। बेटा से बेटे से भी सिखाता या किसे उस हम अगर कुछ भी बोले तो बकसियों को नहीं मारने की धमकी फुल पामर है से बोलता है। मनोहर गोप के बेटी सा। जी अब बोलता है कि तू 4 भाई बचा। मेरा नाम है सुजाता कुमारी, हम शत्रुघ्न जी के बड़ी बहू हैं।